ओम शांति। आज थर्सडे की मुरली की पहली बात बाबा ने बताई है कि भक्ति बहुत थका देती है और कई बार तो ऐसा है कंगाल भी हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो जैसे कई बार हम दुनिया में सुनते हैं किसी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही है या जॉब नहीं है या बिजनेस में कुछ लॉस हो गया है, तो भक्ति में अगर जाते हैं, भगवान से उतना कनेक्शन तो है नहीं। भगवान से कनेक्शन होता तो लॉस या ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि कनेक्शन नहीं है तो कोई भी आकर मिसगाइड कर जाता है। आप ये यज्ञ करा लो, आप हवन करा लो, आप ऐसे उपाय कर लो, आप वैसे उपाय कर लो। मुझे याद है एक बारी एक फैमिली थी, अभी तो खैर उनका बहुत अच्छा हो गया। तो उन्होंने कहा था कि हमें इतने हज़ार का खर्चा बताया है और फाइनेंशियली उनके पास कुछ था नहीं क्योंकि हस्बैंड की जॉब चली गई थी, वाइफ़ की जॉब थी नहीं, कुछ ऐसा। तो उन लोगों को बहुत दुःख हो रहा था कि मजबूरी है, हम नहीं चाहते तो भी हमें करना पड़ रहा है। अब क्यों ये सब है? क्योंकि भगवान से ना वो एक पिता-बच्चे वाला कनेक्शन या रिलेशन हमने रखा नहीं। इस वजह से क्या हो रहा है, जो आकर कुछ भी कह रहा है ना ये कर लो, तो वो भटकने वाला काम हो जा रहा है। तभी बाबा ने आज समझाया कि एक तरीके से कंगाल भी हो गए और भक्ति थकाती भी है। अब थकाने का मतलब क्या है? इतने रिचुअल्स, कोई एक देखिए आप फेस्टिवल या कोई व्रत रखना होता है, तो कई कहते हैं ये सामग्री लाओ, वो सामग्री लाओ, ऐसा करो, वैसा करो। अब किसी को लगेगा अरे ये तो गलत बात है, अगर आप ऐसा कह रहे हो भक्ति थकाती है या कंगाल बनाती है। ये तो बिल्कुल राइट चीज़ें हैं, शास्त्रों में लिखी हैं, पूर्वजों ने बताई हैं। लेकिन सिंपल तरीके से समझने की बात ये है कि जिन शास्त्रों की, जिन पूर्वजों की हम ये बातें बता रहे हैं, उन्हीं से हमने सीखा है कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान में मन लगाएं तो हमें ये सब करके कुछ प्राप्ति करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हमने देखा है असुरों ने भी अगर भगवान से कुछ मांगा है तो सिर्फ तपस्या की है, ये सब रिचुअल्स नहीं किए। तो ये सब किस लिए था फिर? ये सब था बेसिक या प्राइमरी लेवल कि ठीक है थोड़ा मन बिजी रहे, इसलिए तन को बिजी रखा कि आप ये सामग्री लाओ, ऐसे बैठो, हाथ से ये आहुति देते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। अगर आपके पास पैसा है और आप समाज के भले के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं तो भले करिए, पर हर एक इस बंधन में ना बंधे, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आज बाबा ने कही है, तो बाबा ने उसमें आज ये बोला कि जैसे कई बार होता है ना, संगठन का जो महत्व, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी। आप सभी को याद होगा, दुनिया में भी कहानी सुनाते हैं एकता में शक्ति है। तो वो फादर ने बच्चे को बुलाया, लकड़ी का एक टुकड़ा दिया, उसने तोड़ दिया। फिर उन्होंने अपने चारों बच्चों को बंडल दिया, वो नहीं तोड़ पाए। तो ऐसे ही बाबा ने कहा इस संगठन में, यानी इस बीके फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली या चाहे अपनी फैमिली में, यूनिटी बनाए रखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, एक ने कहा और दूसरे ने बड़े स्नेह से माना। कई बार क्या होता है ना, ये मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में भी अनुभव किया है कि जैसे ही हमें कोई दूसरा कुछ बोलता है तो एक ना इन्फॉर्मेशन आ गई दिमाग में। अब हर एक ना अपने बुद्धि के हिसाब से उसको प्रोसेस करता है। अच्छा, इन्होंने ऐसा ऐसे ऐसे क्यों कहा, ये मेरे से कोई मतलब तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये उसके वजह से कर रहे हैं। वो पूरा प्रोसेसिंग में इतने वेस्ट थॉट चलते हैं और हमारी एनर्जी इतनी चली जाती है कि फिर हम ना जैसे बातें मानना भी छोड़ देते हैं। तो परिवार में ही झगड़े हो जाते हैं कि आपस में बैठकर फ़ोन पर एक दूसरे को काम बोल रहे हैं या फ़ोन पर एक दूसरे से हेल्प मांग रहे हैं, पर घर में नहीं, क्योंकि रिश्ते नहीं बना रखे ऐसे। तो आज बाबा का ये कहने का भाव है कि अगर कोई एक कह रहा है, आप स्नेह प्यार से मान लो। ये भी दिमाग नहीं चलाओ कि ये गलत है। हाँ, किसी की लाइफ का सवाल हो, ये गलत है, ये हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर छोटी मोटी बात ही है, कोई इतना ही कह रहा है ये सामान इधर से उधर उठा के रख दो, अपने 10 संकल्प चलाने की क्या ज़रूरत है? कोई कह रहा है ये बना दो, कोई कह रहा है ऐसे कर दो, कोई कह रहा है ये काम इतने बजे तक हो जाना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा संकल्प चला के सामने वाले को भी बहस में लाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, आप यस बोलिए, वो काम करने की जी जान कोशिश करिए, जितना उस टाइम तक हुआ आप बोल सकते हैं बाद में। हम क्या होता है ना, पहले ही आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं, ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ही बता देते, ये हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपनी यूनिटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और सच में ये मैंने देखा है, जब हम ऐसा करते हैं ना, सामने वाले के मन में हमारे लिए खुद सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। आप खुद इमेजिन करिए ना, आप किसी को कुछ भी बोल रहे हैं और वो कर रहा है,
तो अब अगली बार आपको पता है कि आपके भरोसे पर वो व्यक्ति आपकी बात मान रहा है। यहाँ तक कि अगर आप अपने बच्चे को बोल रहे हो, वो कह रहा है मुझे बुखार हो रहा है, आप कह रहे हो ये दवाई खा लो, अब वो आपकी हर बात मान रहा है, तो अगली बार आप उसे दवाई भी एक्सपायरी डेट चेक करके देंगे या दवाई भी राइट डोज में देख कर देंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि वो, ऐसा नहीं सिर्फ मेरा बच्चा है पर कोई भी छोटा बच्चा ले लीजिए, तो उससे क्या होगा, अगली बारी आप उसके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे कि देखो मैं जो कहता हूँ या जो कहती हूँ ये मान लेते हैं फटाफट से। तो अब आप अपने डिसीजन को ना बहुत सोच समझ के डालेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है। तो अगर ऐसे ही हम हो जाएं भी ठीक है, हमें ट्रस्ट नहीं होता हम नहीं करें, पर इससे भी ट्रस्ट डेवलप होता है। ये बहुत गहरी एनालाइज करने की बात है। तो ये आज की मुरली है और नए साल में हम ये बात अपनी पूरी लाइफ में धारण करने का संकल्प रखेंगे। ओके, ओम शांति, हैप्पी न्यू ईयर।